क्या आपको भी ये लगता है कि आप जो भी मन में सोचते हैं वो सिर्फ आप तक ही रहता है, किसी और को पता नहीं चलता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता है। वो दूसरों को कब और कैसे पता चल जाता है वो आप भी नहीं जानते। कब आप उसे जाहिर कर देते हैं वो आप भी नहीं जानते। और ये कैसे होता है, चलिए इसे एक स्टोरी के ज़रिए समझते हैं। एक राजा था जो कि बहुत ही दयालु माना जाता था। वो हमेशा अपने प्रजा के हित में सोचता था। राजा एक दिन ऐसे ही नगर में घूमने के लिए निकलते हैं और सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी राजा एक चंदन की लकड़ी के दुकान के सामने आकर रुक जाते हैं और वो मंत्री से कहते हैं कि इस दुकानदार को कल फांसी दे दी जाए। मंत्री बोलते हैं कि ये क्या हुआ, क्या किया इसने, क्यों आप इसे फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं? तो राजा ने कहा कि पता नहीं, मुझे कुछ नहीं किया इसने, पर इसे कल फांसी पे चढ़ा दो। मंत्री सोच में पड़ गया कि राजा ने पहले तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कभी नहीं बोला, फिर राजा ने इसे ऐसा क्यों बोला। और मंत्री ने कई बार ये जानने की कोशिश भी की, बट उसे कुछ पता नहीं चला कि राजा ने ऐसा क्यों बोला। राजा की बातों से परेशान होकर मंत्री ने सोचा कि अब हमें ही इस बात का पता लगाना पड़ेगा, और वो वेश बदलकर उसी चंदन की लकड़ी के दुकान पर जा पहुँचे और फिर उस दुकान वाले से पूछने लगे कि क्या भाई, कैसे चल रहा है तुम्हारा धंधा, कैसे चल रहा है, और उस घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। तो दुकानदार ने बड़े दुखी मन से कहा कि मैं वैसे तो चंदन की लकड़ियों का व्यापारी हूँ, पर धंधा बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। और दुकानदार ने बताया कि बस यही हो रहा है मेरे साथ कि लोग आते हैं और चंदन की लकड़ियों का दाम पूछते हैं, इसे सूंघते हैं, इसकी गुणवत्ता की तारीफ करते हैं और फिर चले जाते हैं। खरीदता कोई भी नहीं है। इससे बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो गया हूँ। अब तो मेरा घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। फिर दुकानदार ने कहा कि मेरे इस प्रॉब्लम का बस एक ही हल है कि जिस दिन ये राजा मरेंगे उस दिन मेरी चंदन की लकड़ियों की बिक्री होगी, क्योंकि इस पूरे इलाके में चंदन का इकलौता व्यापारी मैं ही हूँ। तो उस दिन मेरा उद्धार हो जाएगा। और वो बोलने लगा दुकानदार कि मेरे दिन तो उस दिन ही बदलेंगे जिस दिन ये राजा मरेंगे। मंत्री को ये सुनकर सारी बात समझ में आ गई कि राजा ने इसे फांसी देने के लिए क्यों बोला। ये दुकानदार अपने मन में राजा के लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा था, नेगेटिव सोच रहा था, और वही वाइब्रेशन राजा के पास गई, राजा को भी वही वाइब्रेशन मिली। तो हम ऐसा ही होता है, अगर नेगेटिव किसी के बारे में सोचते हैं तो सेम वाइब्रेशन सामने जाती है और सेम वाइब्रेशन ही लौट कर वापस आती है। और तभी राजा ने भी इसके लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया और नेगेटिविटी आ गई राजा के मन में। फिर वो मंत्री वहाँ से चला गया और फिर कुछ दिन बाद वो अपने वेशभूषा बदल कर आया और फिर से उसी दुकान पर आया और उस दुकानदार से बोला कि मुझे कुछ चंदन की बेहतरीन लकड़ियाँ चाहिए। तो दुकानदार ने बहुत ही अच्छी किस्म की लकड़ियाँ बांधकर उसे दे दी। मंत्री लकड़ियाँ खरीदकर महल में पहुंचा और महल में भरे दरबार में राजा को उसने बोला कि राजा जी, वो जो चंदन की लकड़ी वाला व्यापारी था ना, उसने आपके लिए ये तोहफा भेजा है। अब गिफ्ट का नाम सुनकर तो सबके मन में खुशी होती ही है कि भाई क्या गिफ्ट भेजा है। तो ऐसी खुशी राजा को भी हुई, राजा भी खुश हो गए। और जब वो चंदन की लकड़ी खोलकर देखा तो राजा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, उसकी खुशबू और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। अब राजा ये सोचने लगा कि मैंने तो फालतू में ही उसके बारे में बुरा सोचा था, वो तो इतना अच्छा निकला। फिर राजा ने अपनी माफ़ी के साथ कुछ सोने के सिक्के उस व्यापारी को देने के लिए भेजे। जब उस व्यापारी को सोने के सिक्के मिले तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि मैं तो बहुत राजा की मौत की कामना कर रहा था, हे ईश्वर मुझे माफ़ कर देना। राजा ने तो एक झटके में ही मेरी ये दुखों की सारी प्रॉब्लम दूर कर दी। फिर जब दोनों ही एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचने लगे तो वो वाइब्रेशन पॉजिटिविटी में बदल गई और फिर सब कुछ अच्छा हो गया। क्या होता है ना कि जैसे ही हम अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वही तरंगे सामने वाले को मिलती है और फिर वो भी वही सोचने लगता है।
इसीलिए जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो सिर्फ हम तक ही नहीं रहता है, वो सामने वाले को भी पता चल जाता है और फिर सामने वाला भी हमारे बारे में वही सोचता है। इसीलिए बाहर से नहीं, सिर्फ अपने मन से सबके लिए अच्छा सोचे तो वो अच्छा ही वापस आएगी लौटकर। अगर आपके बारे में कोई बुरा सोचता है तो आप उसके बारे में अच्छा ही सोचें। जैसे ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन उस तक पहुंचेगी तो उसका भी पॉजिटिव ही आएगा आपके पास वापस। तो ऐसा करें। कुछ लोग होते हैं ना जिनके काम बड़े ही आसानी से हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि वो जहाँ भी जाता है उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा तो बस ये पॉजिटिव का ही नतीजा होता है। तो आप भी पॉजिटिव रहें और दूसरों के बारे में ही पॉजिटिव ही सोचें। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।